सभी विद्यार्थियों को मेरी नमस्ते। परीक्षा में जो प्रश्न नंबर 1 होता है वो हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित पूछा जाता है, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित होता है। अतः जो प्रश्न नंबर 1 होता है वो 5 अंक का होता है। तो आइए चलते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास के 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और वीडियो के लास्ट में उन्नति से संबंधित सकारात्मक विचार पर बात करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया था? संपूर्णानंद ने। भाषा योग विशिष्ट के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 3। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञ। प्रश्न नंबर 4। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अपनी खबर रचना की विधा है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 6। माधव विलास के लेखक हैं लल्लूलाल। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग इसके प्रारंभिक विकास का जो है प्रारंभिक युग है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? ये कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 9। नासिक के तो पाख्यान के रचयिता हैं तो सदल मिश्र हैं। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में अत्यधिक रचनाएं लिखी गई। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? ये नाटक विधा की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गौरा बादल की कथा। प्रश्न नंबर 13। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी गद्य साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ये दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान। प्रश्न नंबर 16। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर है। यहाँ पर मैंने केवल सही उत्तर ही लिखा है, आपका समय नष्ट ना हो इसलिए मैंने 4 विकल्प नहीं लिखे, केवल जो सही उत्तर है वही यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। रानी केत की कहानी के लेखक है? तो इंशाअल्लाह खां रानी केत की कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 20। राहुल सांस्कृतियान का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ध्रुव स्वामी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ध्रुव स्वामी की गद्य विधा भी पूछ ली जाती है, तो गद्य विधा पूछी जाएगी तो नाटक ये गद्य विधा है। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये भी नाटक विधा है। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये नाटक विधा है इसकी भी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए प्रश्न आ गया, अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा है। द मेड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है राय कृष्णदास ने। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना? इंपोर्टेंट प्रश्न है, उपन्यास। कायाकल्प के रचनाकार हैं प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञ। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। गुनाहों का देवता कृति है रचना है तो धर्मवीर भारती की ये रचना है। वानवट की आत्मकथा के लेखक हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 33। मृगनायनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। यशपाल कृति सिंहालोपन रचना विधा है आत्मकथा। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी। प्रश्न नंबर 37। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 38। शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। इंपोर्टेंट रचना है ये। कल्पलता के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल।
भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 42, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो ये निबंध विधा से संबंधित है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है यात्राव्रत। प्रश्न नंबर 44, पद के साथी किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो संस्मरण है ये। और नीड का निर्माण फिर आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न नंबर 46, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 47, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 48, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो राहुल सांस्कृतियान है। प्रश्न नंबर 49, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जीवनी के विधा कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कौन सी विधा है? तो ये जीवनी विधा है। प्रश्न नंबर 50, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमने 50 प्रश्न पूरे किए, महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें। इनको आप अच्छे से प्रश्नों का अध्ययन करें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नकारात्मक चिंतन को दूर करने का उपाय यह है कि आप सकारात्मक विचारों और भावों को मन में लाएं और जो प्रेरणाप्रद हो आशा और स्फूर्ति जगाएं। आपको केवल अपने मन में सकारात्मक बातों को स्थान देना है, नकारात्मक चिंतन को दूर करते रहना है। ये सफलता का मूल मंत्र है।